हाय एवरीवन, आई एम अदिति राणा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रॉलेट एक्ट जो कि आया था 19 मार्च 1913 में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस एक्ट को कौन लाया था। इस एक्ट को लाए थे सर सिडनी रॉल्ट। इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा रॉलेट एक्ट। ठीक है, इसे क्यों लाया गया था? रॉलेट एक्ट को इसलिए लाया गया था, इसका जो मेन एम था वो ये था कि जो क्रांति उठ रही है, जो रिवॉल्ट्स उठ रही है भारत के अलग अलग हिस्सों से, उनका दमन करना, उन्हें खत्म करना। ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि रॉलेट एक्ट का असली नाम यानी कि ओरिजिनल नेम क्या था। तो इसका असली नाम था एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है। लेकिन इसे रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने इसे कहा था काला कानून। काला कानून क्यों कहा गया था? क्योंकि इस कानून के तहत शक होने पर, किसी पर भी आपको शक है तो आप उसे डायरेक्ट अरेस्ट कर सकते हो और बिना किसी जांच के, बिना किसी प्रूफ के, है ना, आप उसे 2 साल जेल में रख सकते हो। और वह व्यक्ति ना तो दलील दे सकता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, ना तो वो कुछ ऐसा अपनी सफाई में कुछ कह सकता है, ना ही वो वकील को हायर कर सकता है, और ना ही वो कहीं पे कोर्ट में अपील कर सकता है। इसलिए इसे काला कानून कहा गया। क्योंकि मान लो कि इस आदमी ने, ये है राम, ठीक है, राम ने एक क्रांतिकारी है, लेकिन अंग्रेज आए और गलती से उसकी जगह शाम को पकड़ के ले गए और जेल में बंद कर दिया। तो वो 2 साल तक शाम को जेल में रखेंगे, ना वो वकील कर सकता है, ना वो अपनी सफाई में कुछ कह सकता है, ना ही वो कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है, 2 साल उसकी जिंदगी के बर्बाद करेंगे सिर्फ शक की बिना पर, जबकि सामने वाले की कोई गलती भी नहीं होगी। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, उसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने क्या बनाई? सत्याग्रह सभा बनाई 1990 में। और इसी साल, मतलब जब रॉलेट एक्ट आया था इसी साल मार्च में आया था, और अप्रैल में 6 अप्रैल को क्या किया? राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गांधी जी ने कि हम सबको मिलकर हड़ताल करनी चाहिए। देश के अलग अलग लोगों से आके लोग पार्टिसिपेट करने लगे। ठीक है, और उन्होंने 6 अप्रैल को, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 6 अप्रैल को कैसे मनाया? उन्होंने 6 अप्रैल के दिन को अपमान और प्रार्थना के दिन की तरह मनाया, यानी कि डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर की तरह मनाया, है ना। और इसी को रॉलेट सत्याग्रह कहा जाता है। जो 6 अप्रैल को उन्होंने लोगों से सबसे कहा कि आप सब हड़ताल करिए और इसे डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर की तरह बनाया, इसी को रॉलेट सत्याग्रह कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अंग्रेज डर गए, इसलिए 2 दिन के बाद ही गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। ठीक है, इस सत्याग्रह का जो सबसे बड़ा केंद्र था वो कहाँ था? पंजाब था। पंजाब में ये जो मूवमेंट था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह, ये सबसे ज्यादा जोर शोर पे चल रहा था। ठीक है, और पंजाब के जो सबसे प्रमुख नेता थे वो कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो इन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जब ये खबर लोगों तक पहुंची तो लोग बहुत ही गुस्सा हो गए। ठीक है, और इसके विरोध में जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 में जो हुआ था वो इससे रिलेटेड है, रॉलेट एक्ट से रिलेटेड है। अब वहां पे देख लेते हैं कि हुआ क्या था। 13 अप्रैल, ये डेट हमें याद रखनी है, 13 अप्रैल 1990। 13 अप्रैल 1990 को बैसाखी के दिन जो गांव के लोग थे वो डॉक्टर सत्यपाल और उनके जो नेता थे सैफुद्दीन किचलू, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक मेले में शामिल होने के लिए अमृतसर आए हुए थे। ठीक है, लेकिन ये लोग निहत्थे थे, इन पे कोई भी वेपन नहीं था, ये सब लोग बस मिल रहे थे। ठीक है, लेकिन उस समय क्या किया था अंग्रेजों ने? पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया था। मार्शल लॉ के तहत क्या हो सकता है कि एक जगह 4 लोग भी अगर इकट्ठे खड़े होंगे तो सरकार उन्हें इकट्ठा नहीं खड़ा होने देगी, कि जरूर ये कुछ पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे होंगे, हमारे अगेंस्ट कुछ करने की प्लानिंग कर रहे होंगे। तो उस समय पंजाब में मार्शल लॉ लगा था कि 4 लोग भी एक जगह इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि पंजाब में रॉलेट सत्याग्रह बहुत जोरों से चल रहा था। ठीक है, इसीलिए उस समय अगर मैं बात करूं भारत के वाइसरॉय कौन थे, तो थे वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ था तब वो क्या थे? भारत के वाइसरॉय थे। लेकिन पंजाब की हम यहाँ पे बात करें, इसलिए पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? वो थे माइकल ओ डॉयर। ठीक है, और पंजाब के सेनापति कौन थे? तो वो थे जनरल आर डायर। ठीक है, दोनों की स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, वही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जनरल आर डायर की। इनके जो ऊपर अधिकारी था, जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ना माइकल, तो माइकल डायर ने क्या किया? उनके जो नीचे अधिकारी थे जनरल डायर, उन्हें कहा कि ऑर्डर्स दिए, जाओ जलियांवाला बाग में ये सब लोग मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, जाओ इस मीटिंग को खत्म कर दो। ठीक है, तो जनरल डायर को क्या हुआ? ऑर्डर्स मिल गए। अब जैसे ही इसे ऑर्डर मिल गए, ये इस क्षेत्र में गए और निकलने के सारे ही जगहों को बंद कर दिया। मतलब जितने भी गेट थे जहां से भीड़ इधर उधर जा सकती थी, जलियांवाला बाग से निकल सकती थी, उन सबको बंद कर दिया गया और इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई। यहाँ पे इमेज भी दे रखा है कि ये अपनी सेना के साथ गए जनरल डायर, और इन्होंने क्या किया? अंधाधुंध फायरिंग कर दी, उसमें कई लोग मारे गए, जिसमें औरतें बच्चे सभी शामिल थे। ठीक है,
इससे भारतीय गद्दार हंसराज ने सूचना दी थी ब्रिटिश शासक को, तभी ये लोग यहाँ पे पहुंच पाए थे। पंजाब में तो मार्शल लॉ लगा था, 4 लोग भी एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते थे, ठीक है, और सब लोग जलियांवाला बाग वाली जगह पे मिलने वाले थे। ये सूचना ब्रिटिशर्स तक पहुंची कैसे? हंसराज नाम का एक भारतीय था जो कि गद्दार निकला, और उसी ने ये खबर जाके ब्रिटिश सरकार को पैसों के लालच में दे दी थी, ठीक है। इस घटना से, क्योंकि जलियांवाला बाग में अंधाधुंध फायरिंग करी, ना कोई पहले से चेतावनी दी कि ये जगह खाली कर दो, है ना लोगों को टाइम दिया ताकि औरतें बच्चे वहां से चले जाएं, और वो लोग निहत्थे थे, वो बस मिल रहे थे, वो कुछ गलत कर नहीं रहे थे, ठीक है। तो इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर दिया, लोगों को इतना बुरा लगा कि इतनी अंधाधुंध फायरिंग करी, इतने लोग मरे हैं। तो इसके बाद जलियांवाला बाग के क्या बात हुआ, गांधी जी ने अपने केसरे हिंद की जो उपाधि थी उसे त्याग कर दिया, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो इन्हें, लॉर्ड हार्डिंग ने जो इन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी थी, गांधी जी ने उसका त्याग कर दिया। और इसके बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्हें भी एक उपाधि दी गई थी नाइटहुड की, तो उन्होंने भी अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है उसका त्याग कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, एक जांच आयोग का गठन किया कि अच्छा जलियांवाला बाग में ट्रेजेडी हुई है तो हम इसकी अच्छे से जांच करेंगे, निष्पक्ष जांच करेंगे और आपको सही फैसला बताएंगे, क्योंकि भारतीय लोग बहुत विद्रोह कर रहे थे, बहुत गुस्सा थे कि आपने ऐसे कैसे हमारे इतने भाइयों को मार दिया, ठीक है। तो अंग्रेजों ने एक जांच आयोग का गठन किया, उस जांच आयोग का नाम था हंटर कमीशन। जो एजुकेशन से रिलेटेड हंटर कमीशन है वो अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो हंटर कमीशन का गठन किया गया, ठीक है। और इस कमीशन ने क्या किया, जो माइकल ओ डॉयर थे, यानी कि पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जिनके ऑर्डर्स पे जनरल डायर ने फायरिंग करवाई थी, उन्हें बिल्कुल निर्दोष बताया कि अरे इनकी कोई गलती नहीं थी, वहां पे लोग ही विद्रोह बहुत ज्यादा कर रहे थे, है ना, लोग मान ही नहीं रहे थे, लोग गलत तरीके से विद्रोह कर रहे थे, इसलिए मजबूरी में फायरिंग करनी पड़ी। और इन्होंने गलत आंकड़े भी सामने रख दिए कि अरे वहां ज्यादा लोग नहीं मरे हैं, सिर्फ 360 लोग मरे हैं, लेकिन असल आंकड़े अगर देखा जाए तो 1600 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, जो कि निहत्थे थे। क्या हुआ, लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, जो भारतीय लोग थे, इसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया कि ऐसे कैसे, जिस आदमी ने अंधाधुंध फायरिंग करी है और सारी दुनिया को यह बात पता है, तुमने उसे निर्दोष साबित कर दिया हंटर कमीशन ने। और दूसरी बात, इतने सारे लोग मर गए हैं लेकिन तुम उसका आंकड़ा बहुत ही कम करके बता रहे हो। तो भारतीय लोगों ने गुस्से में इस आयोग को क्या कहा, व्हाइट वॉश कमीशन कहा, क्योंकि व्हाइट वॉश कर दिया ना, सब धो डाला, अपने गुनाहों को सब धो डाला। अंग्रेज लोग अंग्रेज को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने जनरल डायर को निर्दोष साबित किया, ठीक है। और जिसने ऑर्डर दिए थे उस आदमी को भी निर्दोष कंसिडर किया गया। अब क्या हुआ, इस घटना के 21 साल बाद जब ऊधम सिंह ने, जब ये बच्चे थे तो इन्होंने जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी अपनी आंखों से देखी थी, जैसे तैसे ये बच गए थे। और 21 साल बाद पंजाब के जो ऊधम सिंह है, ये लंदन में गए और वहां पे सन 1940 में इन्होंने माइकल ओ डॉयर की हत्या की, जिनके ऑर्डर्स पर जनरल डायर ने फायरिंग करवाई थी, ठीक है। ठीक है, जनरल डायर की मृत्यु उन्होंने इसलिए नहीं करी क्योंकि वो तो ऑलरेडी ही मर चुका था, तो इन्होंने किसको मारा, जिसने ऑर्डर्स दिए थे उसकी हत्या करी। कब करी, 1940 में। किसने करी, ऊधम सिंह ने। और किसकी करी, माइकल ओ डॉयर, जो कि पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था, 1919 में हुआ था, ठीक है। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था कि जो आपकी इंडिविजुअल लिबर्टी है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसे ये सीमित कर रहा था, उसे ये खत्म कर रहा था कि ना आप वकील कर सकते हो, ना दलील दे सकते हो, ना अपील कर सकते हो। तो इसलिए कांग्रेस इसके विरोध में थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था, तो उसी साल किया था, 1919 में ही किया था। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो किस तारीख को हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट, कौन सी महत्वपूर्ण घटना है जो जलियांवाला बाग से जस्ट पहले हुई थी, तो जस्ट पहले क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट को बनाया गया था, लागू किया गया था, इसी की वजह से तो जेल गए थे पंजाब के नेता, और फिर उसके विरोध में जलियांवाला बाग में लोग मिले थे और फिर उनका नरसंहार हुआ था, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा जलियांवाला बाग से जस्ट पहले क्या इवेंट हुआ था बहुत बड़ा, तो वो हुआ था रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट, 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक में किस विख्यात व्यक्ति ने अपने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था, ठीक है। किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग कर दिया था, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। और अगर पूछा जाए केसरे हिंद की उपाधि का त्याग किसने किया था, ठीक है, जलियांवाला बाग की नरसंहार से आहत होकर उसके विरोध में, तो आप बताओगे महात्मा गांधी। नेक्स्ट,
जलियांवाला बाग किस अंग्रेज अफसर में गोलियां चलवाई थी? जलियांवाला बाग में किसने गोलियां चलवाई थी? तो वो थे आपके जनरल डायर। ठीक है, किसके ऑर्डर पे चलवाई थी? तो माइकल ओ डायर। ठीक है, नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? तो उस समिति का नाम था हंटर कमीशन, और भारतीय लोगों ने इसे कहा था व्हाइट वॉश कमीशन। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो जिम्मेदार थे जनरल ओ डायर, उनकी मृत्यु किसने करी? तो उनकी मृत्यु करी थी ऊधम सिंह ने। ठीक है, ऊधम सिंह ने करी थी 1940 में। इस वीडियो में इतना ही, अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।